बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महजुल बलागा, दूसरा खुतबा। सफ़ीन से पलटने के बाद फरमाया, अल्लाह की हम्दो सना करता हूँ, उसकी नेमतों की तकमील चाहने, उसकी इज़्ज़त व जलाल के आगे सर झुकाने और उसकी मासियत से हिफाजत हासिल करने के लिए, और उससे मदद मांगता हूँ उसकी किफ़ायत व दस्तगिरी का मोहताज होने की वजह से। जिसे वो हिदायत करे वो गुमराह नहीं होता, जिसे वो दुश्मन रखे उसे कोई ठिकाना नहीं मिलता, जिसका वो कफील हो वो किसी का मोहताज नहीं रहता। यानी हम्द और तलबे इमदाद वो है जिसका हर वज़न में आने वाली चीज़ से पल्ला भारी है और हर गंजे गिरा माया से बेहतर और बरतर है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं जो यकता व ला शरीक है। ऐसी गवाही जिसका खुलूस परखा जा चुका है और जिसका निचोड़ बगैर किसी शाइबा के दिल का अकीदा बन चुका है। जिंदगी भर हम इसी से वाबस्ता रहेंगे और इसी को पेश आने वाले खतरात के लिए ज़ख़ीरा बनाकर रखेंगे। यही गवाही ईमान की मजबूत बुनियाद और हुस्न अमल का पहला कदम और अल्लाह की खुशनूदी का ज़रिया और शैतान की दूरी का सबब है। और ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अब्द और रसूल हैं, जिन्हें शोहरत याफ्ता दीन, मनकूल शुदा निशान, लिखी हुई किताब, ज़ौफ़-ए-शाह नूर, चमकती हुई रोशनी और फैसला कुन अमर के साथ भेजा, ताकि शुकूक व शुबहात का इज़ाला किया जाए और दलाइल के ज़ोर पर हुज्जत तमाम की जाए, आयतों के ज़रिए डराया जाए और उकूबतों से खौफज़दा किया जाए। उस वक्त हालत ये थी कि लोग ऐसे फितनों में मुब्तला थे जहां दीन के बंधन शिकस्ता, यकीन के सुतून मुतज़लज़ल, उसूल मुख्तलिफ और हालात परागंदा थे। निकलने की राहें तंगो तार थीं, हिदायत गुमनाम और जलालत हमागीर थी। खुले खजानों अल्लाह की मुखालिफत होती थी और शैतान को मदद दी जा रही थी। ईमान बेसहारा था, चुनाचे उसके सुतून गिर गए, उसके निशान तक पहचान में ना आते थे, उसके रास्ते मिट मिटा गए और शाहराहें उजड़ गईं। वो शैतान के पीछे लगकर उसकी राहों पर चलने लगे और उसके घाट पर उतर पड़े। उन्हीं की वजह से उसके फरेरे हर तरफ लहराने लगे थे। ऐसे फितनों में जो उन्हें अपने सुमों से रौंदते और अपने खुरों से कुचलते थे और अपने पंजों के बल मजबूती से खड़े हुए थे, तो वो लोग उनमें हैरान और सरगर्दान, जाहिल व फरेब खुर्दा थे। एक ऐसे घर में जो खुद अच्छा मगर उसके बसने वाले बुरे थे, जहां नींद के बजाय बेदारी और सुरमे की जगह आंसू थे। इस सरजमीन पर आलिम के मुंह में लगाम थी और जाहिल मुअज़्ज़िज़ व सरफराज था। वमिन्हा यानी आलन नबी। इसी खुतबे का एक हिस्सा जो अहले बैते नबी अलैहिमुस्सलाम से मुताल्लिक है। वो सरे खुदा की अमीन हैं और उसके दीन की पनाह गाह हैं, इल्मे इलाही के मखज़न और हिकमतों के मर्जा हैं, कुतुबे आसमानी की घाटियां और दीन के पहाड़ हैं। उन्हीं के जरिए अल्लाह ने उसकी पुश्त का खम सीधा किया और उसके पहलुओं से ज़ौफ़ की कपकपी दूर की। वमिन्हा यानी कौमन आखरीन। इसी खुतबे का एक हिस्सा जो दूसरों से मुताल्लिक है। ज़राउल फुजूरा व सक़ौहुल गुरूरा व हसदुस सुबूरा। उन्होंने फिस्क़ व फुजूर की काश्त की, गफलत व फरेब के पानी से इसे सेंचा और उससे हलाकत की जिन्स हासिल की। इस उम्मत में किसी को आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर क़यास नहीं किया जा सकता। जिन लोगों पर उनके एहसानात हमेशा जारी रहे हों, वो उनके बराबर नहीं हो सकते। वो दीन की बुनियाद और यकीन के सुतून हैं। आगे बढ़ जाने वाले को उनकी तरफ पलटकर आना है और पीछे रह जाने वाले को उनसे आकर मिलना है। हक़ वलायत की खुसूसियात उन्हीं के लिए हैं
और उन्हीं के बारे में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत और उन्हीं के लिए नबी की विरासत है। अब ये वक्त वो है कि हक अपने अहल की तरफ पलट आया और अपनी सही जगह मुंतकिल हो गया। लौहे महफूज में अच्छे घर से मुराद मक्का और बुरे हमसायों से मुराद कुफार कुरैश हैं। अहले बैत पैगंबर अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाते हैं कि दुनिया की किसी फर्द को उन पर कयास नहीं किया जा सकता और ना उनकी बुलंदी दरजात में किसी को उनका हमपाया समझा जा सकता है, क्योंकि दुनिया उनके एहसानात की गिरांबारियों में दबी हुई है और उन्हीं से नेमत हिदायत पाकर उखरवी नेमतों की मुस्तहिक हुई है। वो दीन की असास और बुनियाद और उसकी जिंदगी और बका का सहारा हैं। वो इल्मो यकीन के ऐसे महकम सुतून हैं कि शुकूक व शुबहात के तूफानों का धारा मोड़ सकते हैं और इफरात और तफरीद की राहों में वो दरमियानी रास्ता है कि अगर कोई गुलू व इफरात की हद तक पहुंच जाए या कोताही और तफरीद में पड़ जाए तो वो जब तक पीछे हटकर या आगे बढ़कर उस ज्यादा एतदाल पर नहीं आएगा, इस्लाम की राह पर आ ही नहीं सकता। और उन्हीं में तमाम वो खुसूसियात पाई जाती हैं जो इमामत व क़यादत में उनके हक को फायक करार देती हैं। लिहाजा उनके अलावा किसी को उम्मत की सरपरस्ती और निगहबानी का हक नहीं पहुंचता। चुनाचे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं को अपना वसीयो वारिस ठहराया। वसीयत और विरासत के मुतालिक शारह मोतज़िली ने लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की वसायत में तो कोई शुबहा नहीं किया जा सकता। अलबत्ता विरासत से नियाबत व जानशीनी की विरासत मुराद नहीं है, बल्कि विरासत इल्मी मुराद है। अगरचे फ़िरक़ा इमामिया इससे खिलाफत व नियाबत ही मुराद लेता है, अगर बकौल उनके विरासत से विरासत इल्मी मुराद ली जाए तब भी वो अपने मकसद में कामरान होते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि इस मानी की रूह से भी नियाबत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक किसी दूसरे को नहीं पहुंचता। जबकि ये अमर मुसल्लम है कि खिलाफत के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत इल्म की है, इसलिए कि खलीफा रसूल के अहम तरीन फ़राइज़ में से मुकदमों का फैसला करना, शरीयत के मसाइल हल करना, मुश्किल गुत्थियों को सुलझाना और शरई हुदूद का इजरा करना है। अगर नायब रसूल के फ़राइज़ में से इन चीज़ों को अलग कर दिया जाए तो उसकी हैसियत सिर्फ एक दुनियावी हुक्मरान की रह जाती है, उसे दीनी इक़्तिदार का मरकज़ नहीं करार दिया जा सकता। लिहाजा या तो हुकूमत को खिलाफत से अलग रखिए या जो रसूल के इल्म का वारिस हो उसे ही खिलाफत के मनसब का अहल समझिए। इब्न अबिल हदीद की ये तशरीह उस सूरत में काबिल लिहाज हो भी सकती थी जब ये फ़क़रा आपकी ज़ुबान पर अकेला आया होता, लेकिन इस मौके को देखते हुए कि वो खिलाफत ज़ाहिरी के तस्लीम होने के बाद कहा गया है और फिर उसी के बाद इज़्ज़र रजल हक़्क़ु अला अहलिही का फ़क़रा मौजूद है, उनकी ये तशरीह बिल्कुल बेबुनियाद मालूम होती है। बल्कि वसायत से भी कोई और वसीयत नहीं, बल्कि वो नियाबत व खिलाफत ही की वसीयत मुराद मालूम होती है। और विरासत भी ना विरासत माली और ना विरासत इल्मी जिसका बयान का ये मौका नहीं, बल्कि हक़ इमामत की विरासत है जो सिर्फ बर बिनाए क़राबत नहीं बल्कि बर बिनाए औसाफ कमाल उनके लिए मंजानी बल्ला साबित थी। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।